मेरी याद में हमारे पड़ोसी का घर बहुत ही पुराना था। हम भाई बहन रोज पीछे के आंगन में खेलते थे और अक्सर पड़ोसी को पौधों में पानी देते या अपने छोटे तालाब में बत्तखों को खिलाते देखते थे। पर एक दिन अचानक उनकी सारी बत्तखें गायब। हम सबने मिलकर ढूंढा पर एक पंख तक नहीं मिला। यहाँ कोई जंगली जानवर भी नहीं था, बस कभी कभार कुछ आवारा बिल्लियां, और बिल्लियां इतनी बड़ी और इतनी बत्तखें खा ही नहीं सकती थी। उसी समय दादी ने मुझे बताया कि कई दिनों से वे रात 3 बजे के आसपास एक लाल ड्रेस पहनने वाली लड़की को पड़ोसी की छत पर चलते हुए देखती हैं। मैंने तब मजाक समझा, लेकिन पड़ोसी के घर में अजीब घटनाएं बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैं अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा था। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। हम दौड़े और ऊंची बाड़ के उस पार झांका जहाँ पहले लकड़ियों का ढेर था, अब वहाँ खून से भरी हड्डियों का एक बड़ा ढेर पड़ा था। पड़ोसी बिल्कुल वहीं खड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें जड़ कर दिया हो। हड्डियों के बीच कीड़े रेंग रहे थे और सड़ी हुई बदबू हवा में फैल रही थी। मेरे पेट में मरोड़ सी उठी। खुशकिस्मती से मेरा भाई छोटा था, बाढ़ के ऊपर देख नहीं पाया। मैंने उसे देखने भी नहीं दिया। उस रात में सो नहीं पाया। हड्डियों की छवि और बदबू दिमाग में घूमती रही। घड़ी देखी 12:59। ना कोई नींद ना कोई सुकून। किसी तरह 3 बजे तक जागता रहा और तभी धड़ धड़ जैसी धातु टकराने की आवाज पीछे के आंगन से आई। मैं खिड़की पर गया और देखा एक लाल ड्रेस पहनी लड़की बाढ़ पर चल रही थी। उसके बाल काले बिखरे हुए, चेहरा बेहद सफेद। पहले लगा कोई इंसान है, पर फिर मैंने उसके पैरों पर ध्यान दिया। उसके पाँव नहीं, नुकीले पंजे थे। मैं वहीं जम गया। अचानक उसने एक छेद कर देने वाली चीख मारी और हमारे आंगन में कूद पड़ी। चारों हाथ पैर पर झुक के उसने अपनी गर्दन अजीब तरह से मोड़ी और सीधा मेरी तरफ देखा। अब मुझे साफ दिखा, उसकी आंखें ही नहीं थी, ना पलकें ना नेत्र गोलक, सिर्फ 2 गहरी काली खोखली जगहें। उनसे चिपचिपा काला तरल बह रहा था और कीड़े अंदर बाहर रेंग रहे थे। एक पल बाद वो बिजली की रफ्तार से मेरी खिड़की पर आ गिरी। जोर जोर से खिड़की पीटने लगी, जैसे उसे तोड़ना चाहती हो। मैं पीछे हटता गया, चीखता रहा, पर किसी ने नहीं सुना। उसकी चीखें, उसके नाखूनों की खुरचने की आवाज सिर की त्वचा तक सुन्न कर देने वाली थी। मैं 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। कुछ मिनट बाद वो अचानक गायब हो गई। मेरे हाथ पैर फिर चले और जब मैंने घड़ी देखी 4 बजे थे, ठीक जैसा दादी कहती थी। वो हर दिन 4 बजे गायब हो जाती है। मैं वहीं 1 घंटे तक बैठा कांपता रहा, फिर किसी तरह वापस बिस्तर पर गया, पर नींद तो दूर, पलकें भी बंद नहीं हो रही थी। वो चेहरा, वो काली खोखली आंखें, शायद मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा।